तो मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों के लेकर के जो वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। यानी कि मनीष कश्यप ने दो राज्यों के बीच असंतुलन बनाने का प्रयास किया। मनीष कश्यप ने दो राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया। मनीष कश्यप ने दो राज्यों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर तेजस्वी यादव ने कई एफआईआर दर्ज करवा दिए। कई एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी मनीष कश्यप को छोड़ा नहीं गया, बल्कि मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती करा दी गई। मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु भेज दिया गया और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया गया। एनएसए लगाने के बाद मनीष कश्यप को ऐसे सलाखों में रखा गया जहां पर मनीष कश्यप को काला पानी की सजा जैसी सजा मिलने लगी। मनीष कश्यप को फिर भी राहत मिल गई हमारे देश के न्यायाधीश, हमारे देश के न्यायपालिका द्वारा, क्योंकि मनीष कश्यप ने किसी भी तरीके से गुनाह नहीं किया था। मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था, जिस घटना पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, उस घटना पर तमाम जितने भी नेता थे और जितने भी पत्रकार हैं, उन सभी ने वीडियो बना करके डाला था सभी सोशल मीडिया ऐप पर। तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई थी। और जो कि सभी को पता है कि जितने भी लोग हैं वो बिहार से अलग राज्य में काम करने के लिए जाते हैं तो उसको उस क्षेत्र में प्रताड़ना करनी पड़ती है, उस क्षेत्र में उसके साथ जो है किसी न किसी तरह से अभद्रता होती है। लेकिन मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। अब जो है जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर के, और पीएम मोदी को छोड़ दीजिए, गुजराती को लेकर के जो शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? तेजस्वी यादव के ऊपर यूएपीए नहीं लगनी चाहिए? तेजस्वी यादव के ऊपर एनएसए नहीं लगनी चाहिए? तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम जो धाराएं हैं, जैसे कि दो राज्यों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, जैसे कि 153 बी, जैसे कि 294 ए, ये सभी धाराएं जो कि दो राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो वाणी थी वो वाणी स्पष्ट रूप से दो राज्यों को एक दूसरे से लड़ाने के काम करने वाले थे। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था उसको हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आखिर जानेंगे कि तेजस्वी यादव ने उस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल बात है कि पीएम मोदी पाटलिपुत्र में, बिहार की लोकसभा क्षेत्र जो है पाटलिपुत्र, वहां पर अपनी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी बीच जनता ने मांग किया कि जिस प्रकार से आपने दिल्ली में, झारखंड में घोटालेबाज को जेल के अंदर डाला, उन लोगों ने जिस प्रकार से घोटाले किए उसका आपने उसे पूरा वसूली कर लिया। ऐसे में बिहार में जो घोटालेबाज बैठे हुए हैं उसका क्या? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब तक हेलीकॉप्टर का चक्कर काट रहे हैं, जब तक हेलीकॉप्टर चल रहा है, तब तक वो सेफ हैं, और जैसे ही हेलीकॉप्टर रुकेगी वैसे ही ईडी या सीबीआई द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर का चक्कर काट रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो है पूरी तरह से अपराधी है, क्योंकि उसे जो है ईडी और सीबीआई द्वारा कई समन भेजा जा चुका है। उसके पिता जो है चारा घोटाला के सजायाफ्ता मुजरिम है। ऐसे में उनके ऊपर ही पीएम मोदी ने ये वाणी बोली। इस पर तेजस्वी यादव ने साफ शब्द में कहा कि हम किसी गुजराती से डरते नहीं है, जो भी गुजराती जो करेगा, गुजराती से हम किसी प्रकार की कोई, मतलब गुजराती को उन्होंने तमाम तरह की अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि ऐसे में गुजरात के लोगों को भड़काने का, बिहार के लोगों को भड़काने का और दोनों राज्य में एक दूसरे से लड़ाने का जो है ये शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने दो राज्यों को एक दूसरे से लड़ाने का शब्द जो है अपने जुबान से निकाला। तेजस्वी यादव का शब्द जिस प्रकार से निकला है कि गुजराती जो है, इससे पहले भी तेजस्वी यादव के ऊपर गुजराती को ठग कहने को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और उसकी सुनवाई कई सालों से लगातार, मतलब लगभग 1-1.5 सालों से लगातार चलता आ रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव की एक बार जो है ऐसी स्थिति बन चुकी थी जो वो जेल भी जाने वाले थे, लेकिन फिर कंप्रोमाइज हुई और फिर यह सिलसिला कुछ गंभीरता से आगे बढ़ी हुई है।
लेकिन जिस प्रकार से पीएम मोदी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसी एक राज्य विशेष का नहीं होता है, प्रधानमंत्री किसी भी राज्य का हो, वो जब केंद्र में पहुंच जाता है तो उसका देश ही उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के जरिए तमाम गुजराती को ठग कहा, जिस प्रकार से गुजराती के लिए अभद्रता का प्रयोग किया, क्या उसके ऊपर यूएपीए, एनएसए तमाम तरह की धाराएं लगनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, हम इस वीडियोज को बना रहे हैं और इस वीडियोज को आप उस व्यक्ति के पास भेजिए जिस व्यक्ति को तेजस्वी यादव ने जेल डलवाया, उसके ऊपर एनएसए लगवाया, यानी कि मनीष कश्यप के पास इस वीडियोज को आप शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपके संपर्क में हो तो। साथ साथ मनीष कश्यप जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है और आपके ऊपर जो इसने जुर्म ढाए हैं उसका हिसाब किताब चुकाने का वक्त आ चुका है। आप जो है इस पर जो है एफआईआर दर्ज करवाइए और जो है जब आचार संहिता खत्म होती है तो आप जो है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाइए और इसमें गुजरातियों को ठग कहने का, गुजराती के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का, पीएम मोदी को इस प्रकार से जो है किसी एक राज्य विशेष को लेकर के जो है पूरे राज्य को बदनाम करने की कोशिश करने का और जिस प्रकार से गुजराती के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है उसको लेकर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए और इसको जो है लंबी से लंबी सजा दिलाने की जो है प्रावधान आगे रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा कि हम बिहारी है और बिहारी गुजराती से डरते नहीं है, हम प्रधानमंत्री मोदी से 10 साल का हिसाब मांगते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, साथ साथ गुजराती को धमकाने का जो काम किया, क्योंकि पीएम मोदी गुजरात के भले ही है लेकिन अब वह गुजराती नहीं है बल्कि वह देश के एक विशेष नागरिक है और उसका देश पर हक है और देश के विशेष नागरिक को किसी एक राज्य से जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस एक राज्य से जोड़ने का काम किया है। इसे आप जिस भी शब्द से तुलना करेंगे, जितनी भी गई गुजरी शब्द से तुलना करेंगे वो कम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बाप दादा की संपत्ति, बाप दादा के बनाए हुए एक मंच को लेकर के इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करें। मानते हैं कि जिस प्रकार से जो है तेजस्वी यादव को बाप दादा, उनकी माँ और मुख्यमंत्री रहते हुए उस मंच को दिया है, उस मुकाम को हासिल करके दिया है जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपकी हैसियत बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी राज्य का अपमान करें, किसी राज्य के नागरिक को किसी अन्य राज्य के नागरिक से लड़ाने का काम करें। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने गुजराती शब्द का इस्तेमाल किया है और जिस प्रकार से गुजरात के नागरिकों का अपमान किया है, इससे गुजरात और बिहार के बीच दंगा फैल सकती है और दंगा फैलेगी तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तेजस्वी यादव रहेंगे। आप भी जानते हैं कि जब पीएम मोदी किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के नागरिक बन जाते हैं। मनीष कश्यप ने जब वीडियोस बनाए थे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को लेकर के, तो मनीष कश्यप के ऊपर इल्जाम लगा कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया है, जिसके लिए जो है तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवा दी, कुछ समय गुजरा तो घर की कुर्की जब्त करवा दी और उसके बाद तमिलनाडु भेज करके एनएसए लगा दिया। ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई वाजिब बनता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियोज को मनीष कश्यप जी लंग जरूर भेजिएगा जिससे कि मनीष कश्यप जी उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सके, उस व्यक्ति को सजा दिलवा सके जिन्होंने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी, एनएसए लगवाई थी।